स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भारतीय संविधान इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत बार पूछे जाते हैं और किसी भी परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इंडियन पॉलिटी का संविधान रिलेटेड सवाल क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसी भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी परीक्षा के लिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का ये टॉपिक है, भारतीय संविधान के टॉप सवाल, जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक ज़रूर देखिएगा। भारतीय संविधान टॉप सवाल। पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? बहुत फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब ऐसा नहीं कि लगभग 3 साल भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस में और हर जगह यही लिखा मिलेगा और यही सच है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में कुल समय। आगे से बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें निर्वाचित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान निर्माण कार्य में कुल कितनी राशि व्यय हुई थी? तो संविधान निर्माण कार्य में जो कुल राशि हुई थी, धन खर्च हुआ था, वो था 63,96,729 रुपये। 63,96,729 रुपये कुल धनराशि व्यय हुआ था संविधान के निर्माण कार्य में। भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। आपके दिमाग में अगला सवाल आ रहा होगा, मैं जानता हूं। संविधान को जो अपनाया गया था वो था 26 नवंबर 1949 और संपूर्ण संविधान को जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? तो संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था 13 दिसंबर 1946 से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था 13 दिसंबर 1946 से। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है संविधान सभा में। संविधान जब गठित हुआ था तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान जब बना था उसमें जो अनुसूचियां थी कुल 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कुल 12 अनुसूची है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान गठित हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रदान करता है नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता प्रदान करता है। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? पार्ट्स थे कुल 22 भाग थे। वर्तमान में 25 है। ठीक है, वर्तमान में 25 है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें भाग थे कुल 22। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? जो लास्ट मीटिंग था, जॉइंट मीटिंग, तो वो था 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? जो नेशनल फ्लैग को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, आज़ादी से कुछ ही दिनों पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान को अपनाया था गणतंत्र दिवस के ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, और लंबा कार्यकाल था, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने चुना गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? किसके अनुसार? 42वें संशोधन 1976 के अनुसार, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो शब्द जोड़े गए थे संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 42वें संशोधन 1976 के अनुसार जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? जो पहला आम चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच। जो आम चुनाव होते हैं, अभी जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं वही आम चुनाव, तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच इस सत्र में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? भारतीय संविधान द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था भारतीय संविधान द्वारा। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। अगला सवाल है, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल, यानी कि इम्पीचमेंट, राज्यपाल का कोई महाभियोग का वर्णन संविधान में नहीं है। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। तो हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस भारत में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति, यानी कि इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को है। संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी आत्मा, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है, प्रस्तावना। संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश की संविधान से ली गई है? मूल कर्तव्य, तो ये जो दिया गया संविधान रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा रूस से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार संविधान में मूल कर्तव्य को इस समिति के अनुसार के आधार पर शामिल किया गया, स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? सिंगल सिटीजनशिप, ये लिया गया ब्रिटेन से। अभी कुछ ही दिनों पहले संविधान के स्रोत का वीडियो लाया जाएगा आपके लिए। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। किस व्यक्ति ने भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार को सामने रखा? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के विचार को सबके सामने रखा था सबसे पहले, ठीक है, एम.एन. रॉय। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299, 300 से एक कम। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि मसविदा की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। संविधान सभा के प्रारूप समिति मसविदा की नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? कुल 284, ठीक है, कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा की रचना हेतु उसका विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
स्वराज पार्टी 1924 में, स्वराज पार्टी 1924 में सर्वप्रथम संविधान सभा की रचना हेतु उसका विचार प्रकट किया था। संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। ठीक है, कॉनकरेंट लिस्ट ये ली गई है संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किन दो शब्दों का समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय अभिभावक है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? सिटीजनशिप, नागरिकता भाग 2 में उल्लेख है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11th जो था अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी कुल 15। संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ये लिया गया है कनाडा से। संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी वीमार, जर्मनी वीमार से लिया गया है जो ये आपातकाल संबंधित उपबंध जर्मनी वीमार से लिया गया, साथ साथ भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9A, पार्ट 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संसद को प्राप्त है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार। वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल अनुच्छेद है 395। वर्तमान में जो कुल अनुच्छेद है आर्टिकल संविधान में वो हैं 395। तो ये थे संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। काफ़ी सवाल आपको मैंने कराए इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप रिसेंट के अपलोडेड वीडियोस ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।